गुरु बतावे। हरियाणा वाले कहते हैं, अगर बेसिकली बात है ना भाई, हाँ भाई चौधरी जी थारा गुरु कौन है? तो कह मारा गुरु सारा संसार, मारा गुरु सारा भगवान, सारे साझे हैं भाई। कहना भाई चौधरी एक बता। क्या भाई के बतावा बेटे को, गुरु तो बड़े ने बताया को नहीं, भोला हमारा तो। हाँ हरियाणा में ज्यादातर भोला। कहना भाई भोला भी बामण का, क्या सारे बामणा ने तो उसके मंदिर बना रहा, के तारा कुकर हो गया वो। तो वो क्या भाई ना, हमारा तो फिर धन्ना जाट है। उन्हें याद आ गया। तो दन्ने जाट की कहानी क्या है? दन्ने जाट के वो मतलब बताते हैं कि वो क्या हमारा तो धन्ना जाट है। अच्छा क्या भाई वो धन्ना जाट कुकर है? तो क्या भाई धन्ना भी मैं सच रहा करदा, धन्ना भी जमीन बाई करदा, हम भी जमीन बावा, हम भी मैच चरावा, तुम्हारा तो धन्ना जाट है भाई। तो वो देखते ना कि अब पूछा कि दन्ने की क्या कहानी है, तो वो दन्ने जाट का था कि वो उनके मन में जुड़ाव बहुत था कि भी मैंने भी भगवान की प्राप्ति करनी है। तो वो प्राप्ति की वजह से ना उनके माता पिता बहुत ज्यादा करते थे, भक्ति करते थे। तो उनके मन में भी जुड़ाव था कि भी मैंने भी प्राप्ति करनी है। माता पिता चले गए तो ऐसी संत मंडली आई कोई उन दिनों में। रामानंद जी काशी में प्रचार कर रहे थे, जो कबीर साहिब के रविदास जी के गुरु हैं। तो मतलब संत मंडली राजस्थान के जिले में थे वो, टोंक आज भी वहां पे उनका मतलब कि गुरुद्वारा बना हुआ। तो वो कह भी मैंने भी भगवान की प्राप्ति कर ली, बाबा मैंने बताओ किस तरह करा मैं। तो उससे पहले संत मंडली से पहले वो एक पंडित के पास जाते हैं। क्या भाई बाबा मैं तो अपने माता पिता के नाल करता रहा भक्ति, मैंने मेरे लगता कि किस तरह करा, तो बता किस तरह करा। तो वो क्या भाई तो मंदिर में आ जाइए तो उड़े तने बतावांगे। तो वो पंडित लालची था, वो मंदिर में चले गए और पंडित ने क्या करे यार, वो लाल कपड़ा में पत्थर लपेट के नहीं और क्या यो भगवान है, इसने पूछ लिए तो। अरे वो क्या भी ठीक है, अरे क्या भी इसने पूजन गली गली बात नहीं चलती, इसके वजह में भी कुछ देना पड़ेगा था ना। वह क्या भी के दूं, तो क्या पंडित के पास गायें नहीं थी, दूध का साधन नहीं था। तो वो क्या भाई तेरी गां नहीं है, एक गां दे जा। तो धन्ना जी भाई आपकी मस्ती में थे। अब पंडित ने क्या किया, वो पत्थर लाल कपड़े में लपेट के उसने दे दिया। अभी बच्चा है, चल के इसने करना के नहीं करना, उसकी गायें ले ली। ठीक है, पंडित ने गायें बांध ली। अरे धन्ना जी बोले तो वो जाट बुद्धि थे, पत्थर लेके चल दिए। हाँ वो पत्थर लेके चल दियो। तो वो गुरबाणी में भी आया क्या, ये विद सुन के जाटरो उठ भगती लागा, मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना वड पागा। अब वो पत्थर लेके चल दिया और वो बैठे अंदर। और वो पत्थर क्या ये पत्थर की सेवा किस तरह करनी है, कुकर करनी है इसकी सेवा। तो वह कहे भी दोनों टाइम तो रोटी खा, इसने रोटी खवा दी है, दूध पिवा इसने दूध पिया दी है, क्या ये खाओगा क्या, और कि नहीं खाना क्यों नहीं क्या। क्या रजत ने लगा दूफ लाए तो दूफ ला दिए। तो वो जाके भाई करने लगे, करना स्टार्ट कर दिया। हाँ भाई। और वो सवेरे पत्थर नु ही पानी पूनी पा के धूप धाप लवा के बोले थे। तो जाके रोटी रटी बनाई और वो कह भी पत्थर के आगे रख के कह भगवान जी खाओ, मैं भी रोटी ले आऊं। अब पत्थर था वो कहाँ खावेगा वो रोटी। तो कह भी खान तो लग रहा नहीं, कह यार कड़िया को मतलब शर्मिंदगी ना महसूस करदा हो भी, या को संग ना आंदी हो इसनू, अकेले खाओगा। तो हाँ अकेले खांदा हो। कह चल मैं कोई बात नहीं, मैं बाहर चला जाऊँ तो फिर खा लिए। तो बाहर चला गया। तो 10-15 मिनट घंटे बाद फिर आएगा, रोटी तो न्यू की न्यू पड़ी है। क्या हो सका यार, कल्ले में डरदा हो या कल्ले में गुस्सा ना महसूस करेगा, जद करके ना खांदा हो। तो एक कमरे के बीचों बीच कपड़ा लगा दिया, पार्टीशन कर दिया उस कमरे का। आप इस साइड बैठे, पत्थर उस साइड। 15-20 मिनट बाद थोड़ी सी उठा के देखे भी खान लग रहा है कि नहीं, खाई तो है नहीं। फिर वही क्या पत्थर उठाया भाई अगले दिन और पंडित नाल जाके लड़ाई कर ली। क्या भाई यार तू मैनू बेवकूफ बनावा है, खाया तो है नहीं, तेरा भगवान नकली है। क्या जोन से तू पूजा नहीं वो दे, तो उसने रोज भोग लोगा वह। क्योंकि सालग्राम का पत्थर है ना, सालग्राम एक नदी है, गंडकी नदी है नेपाल में।
उसके मतलब कि किनारों पे ना सालग्राम जो बूटे होते हैं, ये पौधे होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, जैसे सागवान का बूटा ना, सालग्राम गंडकी नदी के ऊपर है, उसमें से पत्थर निकलते हैं। वो पत्थर बड़े दुर्लभ है, सालग्राम नदी उसको बोलते हैं, वैसे वो गंडकी नदी है। वो पत्थर बड़े दुर्लभ है, वो माना जाता है कि ये शिव की जटाओं में से प्रकट होके यहाँ आ रहे हैं, तो उनका शिवलिंग बनाया जाता है। ओके। हाँ, तो वो क्या है भाई, ये तो तने मेरे नकली भगवान दे दिया, जो तेरे वाला वो दे। वो क्या भाई, हम अंदर में तो पूजा पाजा करके ये तो पक्का फिट कर रखे, और ये नहीं मिलता, क्या ना ये दे, क्या ये तो खानदानी रोटी नहीं खाता, चलो कर करा के। वो क्या भी ये लेके जाना है, एक गऊ और देनी पड़ेगी फिर, तो वो मतलब गऊ ले आए और एक वो ले गए, फिर उसने भी कड़े खाना था। तो वो पंडित ना लड़ाई लड़ुई करी, पत्थर उसने उल्टा करे और आपकी दोनों गऊ वापस ले आया। तो मन में विराग बहुत, भाई यार कैसे भगवान मिलेगा। तो फिर ये जो काशी से प्रचार चल रहा था रामानंद जी का, तो इनके अनुयायी आए, तो इनके अनुयायी ने आके उनसे थोड़ी भेंट करी, और वो फिर बताया भी यार मैं तो ऐसे पत्थर भी पूज लिए, गऊ भी दान कर दी, और भी मैंने तो भगवान नहीं मिला। तो वो कहे यार इस तरह थोड़ी ना भगवान मिले कर, क्या भगवान तो रोम रोम में बस रहा, कोई पत्थर में तो नहीं बस रहा, तो शब्द की भक्ति क्यों नहीं करता। तो क्या वो शब्द क्यों हो रहा है। तो कह भाई अपन तो पता नहीं, आपा तो करता है खेतर खेत घर वाले मानसा भी, आपा नहीं मेरा के शब्द है, क्या कुछ भी नहीं मेरा, क्या कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा, ना कोई शास्त्र नहीं पढ़िया, कोई वो क्या कुछ भी नहीं, क्या करना क्या है, क्या राम राम कर लेगा, क्या हाँ राम राम कर ले। तो वहां से राजस्थान से उन्होंने उठाया और वो काशी ले गए, यूपी में। वहां जाके फिर गुरु रामानंद जी से मिला दिया, वहां सेवा करी, खूब भक्ति करी, और फिर वो अपने कहते हैं कि गुरबाणी में उन्होंने बताया मैंने भगवान कैसे पाया, क्या जोत समाये समानी जाके अछली प्रभ पहचाने, धन्ने धन पाया तरणी तर मिल जन संत समाने। कह रहे हैं कि नाम की भक्ति करके, शब्द अभ्यास की भक्ति करके मेरे मन की जोत परमेश्वर की जोत में समा गई जाके। ओके। और असली रब पहचाना मैं, वो कहते अछली रब पहचाने, असल भगवान का बेरा लग गया, मैंने भगवान हो गया है। धन्ने धन पाया तरणी तर, धन्ने ने असली धन को अब उन्होंने प्राप्त किया है भी संतों के साथ मिलके। तो वैसे अब बात तो पंडित ने बना दी, क्योंकि उसने अपने पत्थर की सेवा करवानी थी, तो उसने बना दी भी धन्ने ने भी जी पत्थर में से पाया। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में से अगर आप शब्द पढ़ोगे तो उन्होंने पत्थर में से नहीं पाया। अच्छा। तो आप उनके 2-3 शब्द हैं, एक गुरु अर्जन देव जी ने कोट किया हुआ, उन्होंने बताया, और आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो ये बात थी भाई। तो हम हरियाणा वाले भी किसी बात में पीछे नहीं है, हमने भगवान पा रखा। तो इस करके अगर कोई ज्यादा बात करे ना भाई जाटों का गुरु कौन है, कभी धन्ना हमने खेती में तो भगवान पा लिया, नाम जपते पा लिया। तो आपको आमतौर पर भी जहाँ भी मिलेगा ना भाई, यहाँ भी चौधरी जी चौक का नाम रखना, कभी भगत धन्ना जाट रख दे। भगत धन्ना जाट। हाँ जी हाँ। तो इस प्रकार से भाई, तो हरियाणा के में भी बहुत कृपा है।